वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरे फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग के लिए जो मैसेज है आपके लिए, नंबर है 211 यानी कि 211, कीप गोइंग का। तो आज के दिन का मैसेज कहता है कि आज का दिन जो है वो आपकी प्रायोरिटीज़ को, यानी कि आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, आपको किन चीज़ों को पूरा करना है, क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, किन चीज़ों के बारे में आप सपना देखते हैं या सपने देखते हैं, उसको डेडिकेट करने का दिन है। यानी कि आज उनकी तरफ ध्यान देना है। जो भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कदम उठाना चाहते हैं, आप बिल्कुल उनको उठाइए और उस डायरेक्शन में उठाया गया हर एक कदम कहीं ना कहीं मदद करेगा आपके इनर सेल्फ को आगे बढ़ने में। यानी कि आप खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाकर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने कामों के अंदर आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ आपके अंदर एक अवेकनिंग आएगी, जैसे कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट में या फिर जो काम आप करना चाहते हैं, चाहे आप घर का ही कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन जो आप करना चाहते हैं कोई प्रोजेक्ट और उसमें आप समय लगा रहे हैं, अपना एनर्जी लगा रहे हैं अपनी, तो आपको एक अच्छा महसूस होगा और एक अवेकनिंग भी आएगी कि हाँ, मैंने कुछ काम किया है या कुछ बेहतर की तरफ किया है। और ये आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस की तरफ, एक ऐसी हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुश और स्टेबल करके रखेगी। अगर आप अपने जीवन के 10 मिनट भी इस चीज़ में लगाते हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है या फिर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसे करने का सपना आप देखते हैं या फिर आप अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसे करके ना सिर्फ आपको खुशी मिलेगी बल्कि आपका जो इनर सेल्फ है वो आपको अप्रिशिएट भी करेगा और इसके लिए आपकी प्रशंसा भी करेगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो तो आपसे कहा गया है गहरी सांस लीजिए, चाहे आंख बंद करके लीजिए चाहे आंख खोल के लीजिए, और ये देखिए कि आपकी प्रायोरिटीज, यानी कि जिन चीज़ों को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, पहली जगह पर करना चाहते हैं, पहली बार में, यानी कि पहले करना चाहते हैं, या अपने लिए उन उन चीज़ों को आप लक्ष्य बनाकर चलना चाहते हैं कि ये मेरी प्रायोरिटी है, इस चीज़ पे मुझे काम करना है, इस चीज़ को मुझे पाना है, इस चीज़ में मुझे आगे बढ़ना है। तो क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या आपके थॉट्स हैं? जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, और आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह की एक्टिविटी आप करना चाहते हैं। तो वही एक्टिविटी या फिर जो भी आपके माइंड में आता है वही आपका एक्शन स्टेप है जो आपको लेना है आज के दिन, या जब भी आप ये करने की सोचते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको कहीं लिख सकते हैं, आप इस तरह का कोई कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं, खुद के लिए एक दिन निकाल सकते हैं, खुद से खुद के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही साथ जब आपका इनर सेल्फ आपको अप्रिशिएट करेगा तो वो अप्रिसिएशन या प्रशंसा कहीं ना कहीं आपको ये महसूस करवाएगी कि आप अपनी केयर करते हैं। यानी कि अपनी चीज़ों को प्राथमिकता देना, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देना और उनके अंदर समय को और एनर्जी को इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं आपको अच्छा महसूस करवाएगा, आपको बेहतर महसूस करवाएगा। तो आज के दिन के लिए थॉट है आपका, एंजल्स कह रहे हैं कि मेरी जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ हैं, यानी कि जिन चीज़ों को भी मैं बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ या देती हूँ, मैं उन चीज़ों के प्रति अपना समय लगा रहा हूँ या उसे डिवोट कर रहा हूँ या दे रहा हूँ या दे रही हूँ। जो भी मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाता हूँ या उठाती हूँ, उस डायरेक्शन में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस दिशा में मैं जो भी कदम उठाता हूँ या उठाती हूँ वो मेरे लिए सहायक है या मुझे सहायता दे रहा है, और मैं अपनी अच्छी केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और मेरी जो इनर गाइडेंस है, जब भी मैं अपनी इनर गाइडेंस, यानी कि अपने अंतर्मन की आवाज़, जब भी मैं अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनता हूँ या सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे डिवाइन वर्ड अप्रिशिएट करता है और मुझे खुद से भी, अपने आप से भी एक प्रशंसा मिलती है। इनकी ईश्वर चाहते हैं, ये एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने और ये देखें कि आपके जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन में कुछ बेहतर क्रिएट करने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं आप आज के दिन के लिए? 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो पहली एक चीज़ ये है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, उनको पूरा करने के लिए आपको कदम उठाने पड़ते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये बात करता है कि आप जब अपनी जीवन में कदम उठाना चाहते हैं या कदम उठाने की तरफ प्रेरित होते हैं तो आपको, देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमारा हर चीज़ का एक एक्शन स्टेप होता है, जो मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाती रहती हूँ और याद दिलाती रहूँगी, क्योंकि
जब भी हम अपने दर्द से अलग देखना चूज़ करते हैं तो अपने दर्द को छोड़ने में भी ना हमें टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उसके साथ जीने की हमें आदत होती है, और अगर हमारी कोई रूटीन चेंज हो जाए या फिर अगर हमारी कोई आदत हम छोड़ने लगे तो कुछ समय के लिए हमें दिक्कत होती है, क्योंकि उसके साथ जीने की या उस तरह से रहने की हमें आदत होती है। आदतें बदलने में टाइम लगता है। पेन भी एक आदत की तरह है और इसको भी बदलने में टाइम लगता है, इसको भी हील होने में टाइम लगता है, और इसको छोड़ने में तो और भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे इस पर्सन ने, ये लॉस का कार्ड है, लेकिन इस पर्सन ने यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने रेड रिबन पकड़ रखा है, यानी कि उन चीज़ों को इसने पकड़ रखा है या पकड़ के रखने की कोशिश कर रखी है जहाँ पे ये लॉस महसूस करता है, जहाँ पे ये लॉस्ट महसूस करता है, लेकिन फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है या तैयार नहीं होता है। तो क्या होता है, जीवन में फिर उसी तरह के एक्सपीरियंसेस, अनुभव आते हैं, लोग आते हैं, लेसन आते हैं, और फिर वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो इसलिए जब लोग आपके ऊपर अटैक करते हैं किसी भी शेप, साइज़ और फॉर्म में, या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो वो आपको उन पुरानी बातों को याद दिलाते रहते हैं, चाहे स्पेल वर्क करके, चाहे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करके, या फिर आपको कहीं ना कहीं ताने दे के, कुछ नहीं है तो पुरानी बातें करके। इसलिए पुरानी बातों को करना भी बंद करना होता है। अगर उसमें हीलिंग नहीं आ रही है तो पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी सिचुएशन, पुरानी कहानियों को देखना बंद करना होता है। एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में ये सोचते हैं कि पहले आपको कभी फेलियर मिला था, और ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं या बढ़ना चाहते हैं, ये बात उन लोगों के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो लोग तो फिर भी प्रयास करते हैं कि 3 बार 4 बार हम फेल हो गए तो कोई बात नहीं, 5वीं 6ठी बार हम ट्राई करते हैं, शायद इस बार हमारा कोई स्पेल वर्क काम कर जाएगा। तो वो लोग तो बिना कहे भी करते रहते हैं। यहाँ पर हमें खुद को प्रेरित रखने की ज़रूरत होती है कि कैसे खुद की लाइफ को हम खुद बेहतर बना सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे यही चाहते हैं कि आप पुरानी निराशाओं की तरफ देखना बंद करें और उन आशाओं की तरफ देखें, या फिर होपफुल रहें लाइफ को लेकर, जहां पर आप जीवन को देख सकते हैं, या आप अपने जीवन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, या खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि चाहे कोई कितने भी दुख की बात करे, दुख में भी कहीं ना कहीं खुशी के पल तो होते ही हैं, हम उनको भी याद रख सकते हैं। डिपेंड करता है हम क्या चूज़ करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत है, या आपको जानने की ज़रूरत है, या आपको करने की ज़रूरत है। आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत है। जैसे एंजल्स ने कहा था कि आप डीप ब्रीथिंग करिए और आइज़ क्लोज करके या बिना आइज़ क्लोज किए आप ये देखिए कि आपके लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसमें आपको क्या एक्शन स्टेप लेने हैं और आपको क्या करना है। अगर जीवन आपको बहुत भाग-दौड़, अगर लाइफ में आपके बहुत भाग दौड़ है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, अपनी बाउंड्रीज को भी सेट करने की ज़रूरत है। जैसे इस पर्सन के चारों तरफ एक वॉल बनी हुई है सोर्ड्स की, है ना, तो आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए भी और अपनी लाइफ के लिए भी। यानी कि अंतर मन को आपको संभालने की ज़रूरत है ताकि आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकें। और कुछ मामलों में आपका मन अगर थका हुआ महसूस कर रहा है तो मन को कहना है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांति से आराम करो, चिल करो, अच्छे अच्छे इमोशंस देखो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। मन को भी शांति और आराम देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड मेडिटेशन का है। ये कार्ड एक तरह से जैसे हम देखते हैं ना, हर्मिट का कार्ड है जो कि बात करता है, अगर आपको याद है तो देखती हूँ मैं एक मिनट इसमें। ये जैसे हर्मिट का कार्ड है, इसके अंदर जो बात करता है आपके इनर सेल्फ की या फिर आपकी एनालाइजेशन की, कि आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। उसी तरह से जो 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये जो 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए माइनर अरकाना का हर्मिट, यानी कि आपको कुछ समय के लिए अपने अंतर्मन को सुनने समझने और उसमें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी बनाना है, प्राथमिकताएं देनी है, किन चीज़ों को नहीं देनी है, ज़रूरी क्या है, क्या ज़रूरी नहीं है, ये देखना है। लाइफ को उस हिसाब से उस चीज़ में सेट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वाकई में ही, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ एनर्जेटिकली, कि आपको वाकई में ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि लाइफ में आपके साथ ऐसा बहुत हुआ है जब बार बार लोगों ने आपकी बाउंड्रीज़ को या आपकी भलमनसाहत को ट्रिगर किया है या फिर उसका गलत फ़ायदा उठाया है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द वर्ड का कार्ड है, एंडिंग की बात करता है। ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का। तो अगेन ये रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे जस्ट ये कह रहे हैं या फिर आपसे ये चाहते हैं कि आप देखिए, आप पुरानी बातों को ना सोचें, ना ये सोचें कि जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता।
आपको कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की ज़रूरत हो सकती है या लाइफ के किसी एरिया के लिए आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है अब ये रिलीज़ की जगह पे है, ये ऑलरेडी चॉइसेस की बात करता है। अगर ये रिलीज़ की जगह पे है तो ये कार्ड एक चीज़ और भी कहता है जो कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को बुरी लगे। ये कहता है हवाई किले नहीं बनाना, तो आपको हवा में किले बनाना बंद करना होगा। या फिर आप अगर सोच रहे हैं दिमाग में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और ये लाइफ के आपके सारे एरियाज़ की बात करता है, कहीं स्पिरिचुअलिटी की, कहीं आपकी मनी की, कहीं फेम की, नेम की, काम की, रिलेशन की, सब चीज़ों की बात करता है। क्योंकि 7 कप्स है ना, तो एटलीस्ट आपकी 7 डिज़ायर की बात करता है। आपको इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि इस टाइम पीरियड में आपका पास्ट के साथ में कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। और आप अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए ये 5 का नंबर का कार्ड है, ये 7 नंबर का कार्ड है, इसके बीच में 4 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 6 मिसिंग है, ठीक। 4, 5, 6 और 7। 6 नंबर जो है एक वीनस की एनर्जी भी बताता है, आपकी सुख सुविधाओं की बात भी करता है, आपके रिलेशनशिप की बात भी करता है। लेकिन इस यात्रा में ये आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात भी करता है। इस यात्रा में अभी आप अकेले हैं, यानी कि ये आपकी सोल की जर्नी की बात करता है। आपकी एनर्जीज में आपको अभी इस टाइम पीरियड में ये समझने की ज़रूरत है कि 5 ऑफ कप्स टोटली आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है जहाँ पर अब आपका पास्ट के साथ टोटल कनेक्शन कट हो रहा है। आप नहीं भी चाह रहे हैं तो होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्मिक कार्ड है और ये एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, आपकी लाइफ में एक संतुलन आने की बात करता है। तो आप अभी चॉइसेस से ज़्यादा, मुझे क्या लगता है, ट्रांजिशन के फेज़ में हैं, बदल रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप चाहें या आप ना चाहें, आपको इसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो भी हमने एंजल मैसेज पढ़ा है वहाँ पे, उसके हिसाब से आपको काम करने की ज़रूरत है, यानी कि आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं, लाइफ की प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं या बदल जाएंगी। इसलिए अब आपको लाइफ को पुराने नज़रिए से नहीं देखना, ठीक है। आपको बिल्कुल भी, आपको बहुत प्यार की ज़रूरत है, जो मैं समझ पा रही हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे है रीस्टार्ट का कार्ड, जजमेंट का कार्ड। ये तो कोई डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज़ हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिशनल टैरो में तो ये आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज बताते हैं। और द वर्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं, लियो टॉरस एक्वेरियस अगेंस्ट स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं, कैंसर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर के 2 कार्ड हैं, ये कार्ड भी बताते हैं, वाटर के कार्ड भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज बताते हैं। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली उभर के आई हैं वो स्कॉर्पियो की हैं, लियो टॉरस और एक्वेरियस की हैं। इनकी ये कप और सोर्ड 2 ही चीज़ें हैं यहाँ पे। कप आपकी इमोशंस की बात करता है, सोर्ड आपके प्रैक्टिकल डिसीजन की बात करता है। तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, जिसके अंदर अभी आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। अभी आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं, आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना है, और उनको डिसाइड करते करते आपको आत्ममंथन भी करना है। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड, ओके। ये कार्ड गलती से आ गया है, इसमें डीपर इनसाइट आर एट हैंड। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल अपने आप ही आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी जो सोच है वो सही है, बट अभी भी आपको कुछ ऐसी चीज़ों पे, देखिए यहाँ पे भी लिखा है रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी चीज़ों के बारे में सोचना है, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना उसके बारे में सोचना है। मुझे लगता है लोगों ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत। चाहे वही लोग आप पे स्पेल वर्क कर रहे हों अभी, चाहे कुछ कर रहे हों, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि कैसे लोग निकलेंगे आपके जीवन में। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। मैंने कहा था लॉस या लॉस्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे इस ट्रांजिशन फेज में कि जो भी आपने खोया है, कहीं ना कहीं वो आपको जीवन में उन चीज़ों का महत्व समझा कर गया है या समझा रहा है, जिसमें कि आपको कुछ और पाना था या आप कुछ और पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रीफ की एनर्जी से आप लेट गो कर रहे हैं उस सारी सिचुएशन को, या आप करेंगे उस सारी सिचुएशन को जहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं था, या फिर अगर आपके लिए कुछ था भी तो आपके लिए वो चीज़ें खत्म हो गई, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो ट्रांजिशन का फेज आ गया, एंडिंग हो गई। मुझे ना यहाँ पे एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये एनर्जीज बहुत इमोशनल टाइप की एनर्जीज हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये एनर्जीज
ये एनर्जीज़ बहुत इमोशनल टाइप की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आपने दिल से बहुत समर्पण किया है किसी न किसी इंसान के लिए या कुछ रिश्तों के लिए, और उन रिश्तों ने आपको फेलियर साबित किया। यानी कि उन रिश्तों ने आपको ये महसूस करवाया कि आपने उनके ऊपर पैसा लगाकर, उन पे इमोशन लगाकर, उन पे समय लगाकर आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। ये आपने समझा है और इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि हाँ, आपने भूल की है आपने फ्रीडम। आई पजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ऑन हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जैसे कि एंजल्स ने कहा था प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके पास में वो पावर है और आप इस पावर को बिल्कुल, आपको ये करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कार्ड तो कहते हैं ना कि जानने की ज़रूरत है। आपको यही जानने की ज़रूरत है कि जो भी आपने खोया है उसमें आपने जो कुछ पाया है अपने, क्योंकि खोया आपने बहुत कुछ है, लेकिन जो पाया है आपने वो आपका खुद का सेल्फ है। आपने सबको खोकर खुद को पाया है और इससे बड़ा पाना कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप ऐसे रिश्तों को, ऐसी चीज़ों को खो देते हैं जो कि ऑलरेडी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, तो जीवन में जगह बनती है, स्पेस बनता है। जब स्पेस बनता है तो हम एनालाइज करवाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। तो आपको एनालाइज करने का मौका मिला था या आपको मिल रहा है या मिलेगा, जिसकी वजह से, वैसे मुझे ये लगता है कि मिल चुका है आपको और आप इस चीज़ को जानते हैं। बस ये आपको कंफर्म कर रहे हैं जस्ट। लेकिन अब आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि आप अपनी फ्री विल से ही अपनी लाइफ के अंदर अपनी हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए भी आपकी बाउंड्रीज को स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर आपकी बाउंड्री स्ट्रांग है। मेरी बात देखिए, हमेशा याद रखिएगा। वैसे आपकी चॉइस है पर्सनल, मैं कुछ आप पे थोपती नहीं हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ हमेशा ही समझ पाई हूँ जीवन के अंदर, या फिर जिस तरह की एनर्जीज में यहाँ पे मैं अपने चैनल पे रीड करती हूँ, मैं उसी के बारे में बात कर सकती हूँ कि जिस तरह की एनर्जीज हमारे चैनल पे आती हैं और स्पेल वर्क की और हर्ट करने की और हार्म करने की एनर्जीज हैं, यहाँ पे डेफिनेटली उसमें एक बाउंड्री तो बन ही गई है। अब आपको अपने आप को दाव पे नहीं लगाना है। ये कार्ड है आई पजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो यहाँ पर आपको खुद को चूज़ करना है, क्योंकि ये कार्ड जिस कार्ड के क्लैरिफिकेशन में है, ये रिलीज़ करने की जगह पे है। आपके पास में ये एबिलिटी है कि आप दूसरों को या अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं। आपके पास वो गिफ्ट्स हैं, लेकिन अब आपको अपने गिफ्ट्स को सोच समझ कर चूज़ करना होगा और आपको अपनी प्रायोरिटीज़ में पहले अपने आप को रखना होगा। यानी कि आपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चॉइसेस की हैं जहाँ पर आपने शायद लोगों को या तो पहले प्रायोरिटीज़ दी हैं, या फिर आपने लोगों के लिए अपने समय का, अपनी गिफ्ट का, अपनी एनर्जीज का यूज़ किया है। अब अपने लिए करने का वक्त है। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो डेफिनेटली आप पास्ट को अब चेंज नहीं कर सकते हैं और इस चीज़ का रिग्रेट आपको नहीं रखना है। हो सकता है आपको हो रहा हो, किसी और को हो रहा हो, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है डेफिनेटली ये ट्रांजिशन का टाइम है। जैसे कि मैंने कहा, एक बदलाव का समय है, तो चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ें बदल रही हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो आप अकेले नहीं हैं। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि इस ट्रांजिशन वाले फेज में जो भी पास्ट में है उसमें आप सिर्फ लॉस महसूस कर सकते हैं, लॉस्ट महसूस कर सकते हैं कि नुकसान हुआ है, कुछ चीज़ें खो गई हैं, कुछ चीज़ें खत्म हो गई हैं, कुछ चीज़ें खोकर भी आपने अपने आप को ही पाया है, लेकिन आप फ्री हो गए हैं। जब आप फ्री हो गए हैं तो आप अब अपने लिए उन चीज़ों का यूज़ कीजिए जो आप दूसरों के बेनिफिट के लिए करते थे। पहली चॉइस आप होने चाहिए, उसके बाद कोई दूसरा तीसरा इंसान आना चाहिए। तो डेफिनेटली रिग्रेट होता ही है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत दिल से करते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आपको नीचा दिखा देते हैं या फिर आपको लूज़र महसूस करवा देते हैं। पर कोई बात नहीं है, जस्ट कह रहे हैं अपने आप को चुनो, हम तुम्हारे साथ में हैं, आगे बढ़ो, क्योंकि ट्रांजिशन फेज है, चीज़ें एंड हो रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।